है ये सोनम वांगचुक? कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारा देश अभी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आपको सबको पता है कि हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति क्या है। आदिवासी अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के लोग पेड़ों की जो कटाई हो रही है अंधाधुंध तरीके से, उसको बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जंतर मंतर का हाल तो आप सब जानते हैं। दिल्ली में इस समय हमारे जो महान साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक, जिन्होंने देश के लिए पता नहीं क्या क्या किया है, वो भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। और उनको बैठे हुए आज 20 दिन हो गए। और उनका आमरण अनशन तोड़ने के लिए गवर्नमेंट बलपूर्वक उन्हें उठाकर ले गई हॉस्पिटल में ताकि उनका इलाज करवा सकें। उन्होंने ये हवाला दिया है कि उनकी सेहत लगातार गिर रही है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि वो आमरण अनशन करे। खैर, सबका मुद्दा यही है कि जो हमारे सोनम वांगचुक है उनको आमरण अनशन तोड़ देना चाहिए, भूख हड़ताल ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई है। ये कहानी शुरू हुई है नेट के पेपर लीक से, और जो CUET की जो एग्ज़ाम है उसमें धांधली से लेके हज़ारों लाखों स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लगा है। अपने हक के लिए लड़ना हर तरीके से न्यायोचित है, और ये अधिकार संविधान ने दिया है कि हम शांतिपूर्वक हड़ताल करके अपनी मांगें मनवा सकते हैं सरकार से। लेकिन जब वही युवा मांगें मनवा रहे हैं, शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं, जितने भी जो शिक्षाविद है वो जो समझते हैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स, वो उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है उन्हें इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको भी रद्द करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि जितने भी जो पेपर लीक्स वगैरह हुए हैं और ये जो भी हो रहे हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ख़राब और गैर जिम्मेदाराना लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। अब स्टूडेंट इस बात को मनवाने के लिए शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भूख हड़ताल कर रहे थे कि सरकार उनकी बात माने। लेकिन सरकार ने क्या किया? जो सरकार एक करप्ट जो नेता है उससे इस्तीफा नहीं मांग सकती। यहाँ पे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की मांगे नहीं सुन रही, लेकिन उन्होंने 2 बड़े काम किए हैं। एक तो वो सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठा के ले गई ताकि वो उनकी जो भूख हड़ताल है उसको ख़त्म कर सकें। दूसरी, उन्होंने जो स्टूडेंट थे उन पर लाठियाँ बरसाई पुलिस के द्वारा, उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा गया। यहाँ पे जो स्टूडेंट की जो जितनी भी मांग है वो जायज़ है। अगर पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो चुका है, तो शिक्षा मंत्री से जवाबदेही बनती है। और अगर वो जो अपना पद का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहा तो उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सरकार स्टूडेंट्स की नहीं सुन रही, ना ही वो शिक्षा मंत्री से ये बोल रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक दाव और खेला है। उन्होंने जितने भी जो सरकार को जो सपोर्ट करते हैं, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जिन्हें, जो डिजिटल क्रिएटर है, उनको उस सरकार ने हायर किया है ताकि वो जो उस प्रोटेस्ट को गलत ठहरा सके, वो सोनम वांगचुक को गलत ठहरा सके, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उन्हें एंटी नेशनल एक्टिविस्ट कहकर उनको गलत साबित कर सके। और ये हो रहा है। इन दोनों आपको सोशल मीडिया पर ऐसे हज़ारों इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, डिजिटल क्रिएटर मिल जाएंगे, जो ये बोल रहे हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम जो एजेंडा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही उनके जो कनेक्शन है वो चाइना से है, पाकिस्तान से है, या अफ़गानिस्तान से है, या वो संगठन से है। और इसके साथ ही वो प्रूफ दे रहे हैं। अब वो पता नहीं वो प्रूफ कहाँ से लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सभ्य तरीका नहीं है। आप स्टूडेंट के सामने आकर उनसे बात करो कि वो क्या चाहते हैं। आप इस तरीके से ये जो पॉलिटिक्स खेल रहे हो स्टूडेंट्स के साथ, वो अच्छा नहीं है। और वर्तमान जो सरकार है वो ये अच्छा नहीं कर रही। अगर ये इसलिए है क्योंकि 1-2 रील्स आएगी, स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, जो अलग राज्यों में है, वो ऐसे सोचेंगे कि चलो ठीक है कोई नहीं। लेकिन वही
2 3 4 मतलब अलग अलग क्रिएटर डालेंगे तो उनके मन में सवाल आएगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि ये वाकई में एंटी नेशनल है, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है। उन्हें वो दिखाया जा रहा है जो वो नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी वो दिखाया जा रहा है और वो उनकी मेंटलिटी उसी हिसाब से बनेगी कि ये एंटी नेशनल एक्टिविस्ट है। तो अब मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ, जितने भी जो स्टूडेंट है वो ये कहना चाहती हूँ कि जो क्रिएटर्स है जिनको सरकार ने हायर किया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ये जो विपक्ष है उनके एजेंट है या एंटी नेशनल एक्टिविस्ट है, क्योंकि इनको चाइना का सपोर्ट मिलता है, पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है, अफ़गानिस्तान का सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे दावों से आप बचकर रहिए। जो शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका आप सपोर्ट कीजिए, और जो क्योंकि उसके साथ लाखों भविष्य जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ ही जो जितने भी जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनको हर्जाना मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। वो बच्चा जो उनकी उम्मीद बनता, जो उनका आने वाला भविष्य था। तो क्या आप बता सकते हो कि ये प्रोटेस्ट एक एंटी नेशनल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट है? मेरे हिसाब से नहीं। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हो सके तो हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं भी सहमत हो, लेकिन एक बार आप उन बच्चों के बारे में सोचकर देखिएगा जिन्होंने जो नीट की एग्ज़ाम थी उससे इतनी उम्मीदें थी और जिन्होंने आत्महत्या की। और इन जो एग्ज़ाम में जितने भी बच्चों ने आत्महत्या की थी वो आपके और हमारे छोटे भाई बहन थे, जो आने वाले देश का भविष्य थे, जिन्होंने पूरी साल पर इतनी मेहनत की थी। हो सकता है वो उनका एक आखिरी अटेम्प्ट था। आप ज़रूर सोचिए इसके बारे में और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद।